तो वेलकम गाइस, वेलकम टू मनी मास्टर्स। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आयुष गुप्ता से, जो कि बहुत यंग हैं, इन्वेस्टर हैं, कोलकाता से हैं। सो वेलकम आयुष, थैंक यू सो मच हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आयुष, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और जो भी करते हैं उसकी शुरुआत कब और कैसे की। सो बेसिकली लाइक मैं कोलकाता से हूँ। तो मैंने लाइक अपना ये मार्केट का जर्नी मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड। तो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा मार्केट में ऐसा आने का कोई प्लान नहीं था, बिकॉज इन द इनिशियल डेज आई हैड नो इंटरेस्ट इन फिनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड स्टफ। बट एंड लाइक स्टार्टिंग में मुझे पायलट बनना था। तो आई हैड अ ड्रीम लाइक टू बिकम अ पायलट। बट कुछ ऐसे लाइक सिचुएशन आ गए जिनके कारण लाइक एक्सीडेंटली मेरा एंट्री मतलब इस बिजनेस वर्ल्ड एंड मार्केट में हो गया। तो मेनली लाइक व्हेन व्हेन आई वाज 14 और 15 आई गेस, तो मेरे पापा का डेथ हो गया था। सो लाइक आई लॉस्ट माय डैड। एंड उसके बाद लाइक हमारे फैमिली बिजनेस के लिए लाइक अपने को मैं और मेरे भैया थे, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन एंड चूज द फैमिली बिजनेस, बिकॉज अपनी लाइक फैमिली में और कोई था नहीं। तो मैं और मेरे भैया ही ने मतलब फिर स्टार्टेड टू लुक आफ्टर आवर फैमिली बिजनेस। तो वहाँ से फिर स्टार्टिंग में लाइक पापा के जाने के बाद द बिजनेस वाज नॉट डूइंग सो गुड एज लाइक इट वाज डूइंग प्रीवियसली। एंड लाइक देन वहाँ से मैंने देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड है मतलब बिजनेस वर्ल्ड में, मतलब वहाँ पे बहुत लोगों से मैं मिला। तो वहाँ पे एक दो लोग से मैंने मिला, ही वॉज इनटू दिस स्टॉक मार्केट। तो बचपन से आई वॉज वेरी क्यूरियस टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। तो मतलब इट गॉट मी ट्रिगर्ड कि मतलब ये स्टॉक मार्केट है क्या, मतलब अल्टीमेटली अपने भी बिजनेस में है, राइट? तो हम्म। व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और उस टाइम ऐसा था कि मतलब हंगर, मतलब एक हंगर था कि अपने को पैसे कमाना है, क्योंकि वो नया नया बिजनेस में उतरे थे। तो लाइक वहाँ पे सुना कि पीपल मेड मनी रियली फास्ट, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारे स्टोरीज अपने सुनते हैं स्टार्टिंग में, राइट? कि मतलब लाइफ चेंज हो गया, मतलब ये वो। तो मतलब अराउंड 15 ईयर्स के एज से मतलब मैंने स्टार्ट किया मार्केट में। तो आई स्टार्टेड विथ लाइक उस टाइम तो फंड था नहीं, तो मैंने लाइक मम्मी से भी मांगा नहीं, बिकॉज आई मतलब लाइक मुझे डाउट था कि मतलब वो लोग मतलब मुझे अलाउ करेंगे कि नहीं। तो कहीं कैसे भी लाइक 1000 अरेंज करके मैंने फिर भैया से बात किया, एंड भैया सेड सेड कि ठीक है, वी कैन लाइक एटलीस्ट ट्राई दिस, मतलब कुछ मतलब 1000 में क्या ही है, राइट? देन आई स्टिल रिमेम्बर लाइक हमने, मैं और मेरे भैया ने लाइक सबसे पहले स्पाइस जेट का शेयर खरीदा था। इट वाज ट्रेडिंग अराउंड लाइक 10 रुपए के आसपास था इन इन 2014। एंड उसी दिन द स्टॉक वेंट अप टू फ्रॉम 10 टू 10.5 पैसा, एंड वी हैव सोल्ड मतलब हमारा कुछ प्रॉफिट हो गया था इंट्राडे में। तो वी वर वेरी हैप्पी एंड सेड कि अरे ये तो बहुत आसान है पैसा कमाना। तो वहीं से एक्चुअल लाइक those 3 years was more of a gamble for me in the market. मतलब I was looking how to make money, like overnight पैसा कैसे बनेगा, how to make quick money and all that. हम्म। But after that 3 years, like अपना business was also not running so efficiently. We and my brother were continuously making losses. So in the next 3 years, like our business got collapsed, and financial problem भी कुछ आ गए थे। And then by the age of 18, we again restarted everything with all those failures and learnings and everything. And वहाँ से at the age of 18 I started my real journey in the stock market. तो आपने बताया कि 15 साल की उम्र में आपको शेयर मार्केट के बारे में पता चला और पैसे कमाना था। तो ये अगर हम बात करें कि पैसा कमाना है यार, बहुत पैसा कमाना है, ये Yes. कहाँ से आता है? एक 15 साल की उम्र के बच्चे में, अगर बच्चा ही कहेंगे उस टाइम पर, तो अभी भी बच्चे ही हैं वैसे तो हम सब, पर 15 Yes. साल की उम्र में ये कहाँ से आता है कि बहुत पैसे कमाने हैं? और क्यों कमाने हैं? मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब
आई वॉज टिल द एज ऑफ 15 आई वॉज इन माई कंफर्ट जोन. मैंने कभी सोचा भी नहीं था लाइक कि सडनली अपने लाइक अपने फैमिली को ऐसा फेस करना पड़ सकता है. लाइक मेरे फैमिली में किसी ने भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. एंड सडन ऐसा हो गया. एवरीथिंग गॉट चेंज. मतलब मुझे पायलट बनना था एंड आई वाज लाइक कि अब क्या मतलब अब मतलब पूरा चेंज हो गया अचानक से. वो बोलते हैं हम्म। ना कि एवरीथिंग गॉट चेंज. तो अब लाइक फिर वहाँ पे एक हंगर था कि अपने को पैसे कमाना है. बिकॉज वी हैव सीन लाइक यू नो इन द नेक्स्ट 2 years वी हैव सीन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. सो प्रोबेबली द रॉक बॉटम. तो अपने को ये पता था कि अब लाइक इसके नीचे अब कुछ होगा नहीं. राइट. मतलब अपने को अब ऊपर ही जाना है. तो एंड लाइक स्टार्टिंग से मैं और मेरे भैया वाज लाइक कि वी वर हाई रिस्क टेकर. मतलब अपने को रिस्क लेना है. अपने को ये पता था जो होगा बाद में देखेंगे. वी हैव टू टेक रिस्क. एंड या तो लाइक वो एक हंगर था पैसा कमाने का. एंड उसी हंगर ने सब डुबा भी दिया. फिर वापस वापस सब बिल्ड भी हो गया. तो तो ये जो आपका फैमिली बिजनेस था, इसके इसके बारे में कुछ बताइए, किस चीज का बिजनेस था, ये क्या करते थे आप? तो मेनली लाइक दिस वाज अ ट्रैवलिंग बिजनेस. तो अपना कुछ लाइक कॉल सेंटर है ना. तो वहाँ पे मेरे पापा का यू कैन से बेसिकली उबर में जो अपने गाड़ी वगैरह देते हैं ना. तो मेरे पापा का काइंड ऑफ ट्रैवल का बिजनेस था. तो वी रेंट आवर कार टू उबर एंड ओला. उबर और ओला काफी बाद में आया इन 2015. बट स्टार्टिंग में वी यूज टू रेंट आवर कार्स इन कॉल सेंटर्स एंड ऑल देयर. तो वहाँ पे दे यूज टू पे अस मनी. And that business got like collapsed in the next 3 years. So we started freshly after the age of 18. तो जब आपने पैसे कमाने के बारे में सोचा कि अब मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और बाकी सारी चीजें, उस वक्त पैसे को लेकर अगर मैं पूछूं कि उस वक्त आयुष के लिए पैसे की डेफिनेशन क्या थी? क्योंकि अब जैसे हमें पता है कि पैसे तो नॉर्मल सी चीज है यार, एक 15 साल के बच्चे के लिए पैसा क्या है कि अच्छा आप गए, आपने दुकान वाले को पैसे दिए, उसने उसके बदले में आपको चीजें दे दी, या फिर और थोड़ा सा ज्यादा उसको डिटेल में पता होता है कि हाँ चलो पैसे से, बट नॉर्मली पैसे से आपके पास बाइंग पावर आती है। Right. पर अब होता क्या है हमारी सोसाइटी में कि पैसे से वो बाइंग पावर जो है, आपकी बाइंग पावर आपकी रिस्पेक्ट को जज करती है। Right. तो आपके लिए उस वक्त पर पैसे की डेफिनेशन क्या थी? That time मतलब पैसा मेरे लिए था कि मतलब काइंड ऑफ फ्रीडम. कि मतलब एक होता है ना मैं फ्रीडम नहीं बोलूंगा. आई विल से मोर ऑफ अ स्टेटस. मतलब कि हाँ मतलब बड़े हो गए. हाँ उनके पास कितना पैसा है तो सोसाइटी उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट देती है. तो एक काइंड ऑफ उस वो वाइब से मैं देखता था पैसे को. बट like with time it actually got changed. एंड इन द होल प्रोसेस मैंने एक चीज सीखा कि अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप कभी भी पैसे कमा नहीं पाओगे. इनफैक्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ. और तब जाके you can make money. Right. And what I was doing wrong was like I was like blindly I was running behind money. और वैसे कभी भी पैसे कमाए कमाए नहीं जाते वैसे. एंड जैसे ही मैंने आपको बताया वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन द नेक्स्ट 3 years. तो हमारा जो एंड स्टॉक मार्केट में आने का मेरा और एक रीजन था कि लाइक मतलब वंस वी स्टार्टेड लाइक अपने फैमिली बिजनेस में और मेरे भैया देखना स्टार्ट किए. तो लाइक बिफोर लाइक जब पापा थे तो इट वाज गोइंग एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. एंड वंस वी कम एंड मतलब क्या हुआ कि वो एफिशिएंसी खत्म हो गया. लाइक अच्छा खासा बिजनेस वाज लाइक लॉस मेकिंग बन गया. एंड वी लाइक कहीं ना कहीं वी वर नॉट एबल टू मैनेज द बिजनेस एफिशिएंटली. कहीं ना कहीं हमारी ही गलती था. राइट. तो आई वॉन्टेड टू प्रूव द वर्ल्ड कि मतलब जितने भी लोग हैं उनको प्रूव करना था कि नो वी कैन डू समथिंग. मतलब अपने भी कुछ कर सकते हैं. तो वहां से एंड इन लाइक इन द लास्ट 3 years मतलब फ्रॉम 15 to 18 जो भी मतलब लर्निंग्स था. बिकॉज एट दैट टाइम आई यूज टू मीट पीपल हु वेर डबल और इवन ट्रिपल ऑफ माई एज. तो वो जो एक्सपोजर मिलता है ना इन ऑन ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस. तो आई डोंट थिंक वो आप कहीं भी मतलब एमबीए या कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके आप वो सीख पाओगे. क्योंकि दैट इज लाइक यू नो प्राइसलेस. राइट. एंड once you are managing a business, once you are paying salary to your employees and everything, तो आपका जो mindset है ना और आप जो सोचते हो ना. तो until and unless you experience that आप वो मतलब सीख नहीं पाओगे. तो I strongly feel कि that आज भी मतलब जहाँ पे भी हूँ
because of that 3 years of my life. तो आपके जो बड़े भाई हैं वो आपसे कितने बड़े हैं? He is 24. 24, तो आपसे वही 3 साल बड़े। Yeah, 2 साल. Yes. 2 साल, तो जिस वक़्त आप 15 के थे वो 17 साल के। Right. अब 2 17 साल के बच्चे एक ट्रेजेडी के बाद अनएक्सपेक्टेडली अपने पिताजी के जाने के बाद बिज़नेस भी सँभालते हैं और स्टॉक मार्केट में भी आते हैं। पर ये उम्र तो साथ में पढ़ाई की भी होती है। तो सारी Right. चीज़ें कैसे मैनेज हो रही थी उस वक़्त पर? तो लाइक क्या हुआ था कि मेरा बचपन से पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट था नहीं, एंड बट वन थिंग लाइक वंस वी वर मैनेजिंग बिजनेस, तो मेरी मम्मी ने बोला था कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, फॉरगेट अबाउट बिजनेस, पैसे वैसे भाड़ में गए, यू गाइस फोकस ऑन योर स्टडीज, मतलब एटलीस्ट यू नीड टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन. सो हुँ, शी वाज वेरी मच लाइक कि या तुमको ये करना है. And because of her only, I think I completed my graduation. Varna I had honestly I had no interest in like studies and all. And I feel कि अभी भी I feel कि मतलब like education is available free on internet. वो आपका curiosity matter करता है, आप कितने curious है and कितने passionate है, and then you can find anything. Like you don't need to go to college to earn a degree and do anything in life. हुँ, हुँ। तो आप आए स्टॉक मार्केट में, वो पहला स्पाइसजेट का शेयर लिया जो एक शेयर पे 5 पैसे भी हुआ। तो अब शेयर मार्केट में बहुत तरीके के लोग हैं, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शंस, और आप अब करते हो इन्वेस्टमेंट। Right. आप इन्वेस्टर हो। पर ये इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस, ये जो डे ट्रेडिंग है, ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें Right. बड़ा प्रॉफ़िट कम टाइम में है और इन्वेस्टिंग जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म, कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। तो उस वक़्त पर Right. आपने कैसे इन चीज़ों के बीच का डिफ़रेंस समझ के और चूज़ किया कि नहीं, मेरे को डे ट्रेडिंग पे ज़्यादा नहीं करने का है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है? तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. लाइक क्या हुआ था, जैसे कि मैंने बताया, जब फर्स्ट टाइम हमने लाइक स्पाइस जेट का शेयर बाय किया था, तो इट वाज अराउंड 10-11 रुपीज. एंड क्या हुआ, मतलब स्टार्टिंग में मेरा भी माइंडसेट वाज लाइक कि मुझे इंट्राडे करना है, एफएनओ करना है एंड ऑल दोस थिंग्स. बट आफ्टर 3 इयर्स, मतलब व्हेन मतलब एवरीथिंग वाज ओवर, मतलब सब खत्म हो गया था, तो आई वाज लाइक रैंडमली आई वाज चेकिंग माय फोन, एंड मतलब आई गेस अराउंड दैट टाइम स्पाइस सेट का प्राइस वाज मोर देन 100 रुपीज. एंड मैंने सोचा, मैंने 10 का लेके 11 में बेचा, और मतलब आई लॉस्ट एवरीथिंग. एंड अगर ये मैं लाइक मैंने होल्ड कर लिया होता, तो आई वुड हैव मेड 10 टाइम्स. तो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड, मतलब लर्निंग मोर अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना स्टार्ट किया, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट किया. एंड दैट इज मतलब वो स्पाइस जेट का जो शेयर था ना, दैट ओपन माई आईज, मतलब कि हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे भी पैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म में. एंड ये लाइक दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग. यहाँ पे यू नीड टू स्टडी अबाउट बिजनेस एंड ऑल दैट, एंड देन जाके आप स्टडी करते हो, मैनेजमेंट से मिलते हो, इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हो, अच्छे कंपनी प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका ग्रोथ होगा, देन कंपनी का प्राइस भी ऊपर जाएगा, राइट. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, एंड वहां से आई स्टार्टेड, मेरा वो काइंड ऑफ पैशन आ गया कि नहीं, अब मुझे लाइक अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, एंड आई विल क्रिएट लाइक माय वेल्थ. तो अगर हम कहें कि एक स्पाइस जेट के शेयर ने आपका जीवन बदल दिया, आपकी ज़िंदगी बदल दी, तो ये गलत नहीं है, यही हुआ। तो अब जैसे आपने कहा कि ये गैम्बलिंग नहीं है, या. और जिस उम्र में आपने शुरू किया, वो उम्र एक तो बहुत छोटी थी, उस उम्र में भी सबने बोला होगा कि यार ये तो सट्टा है, ये जुआ है, ये गैम्बल है, इसमें लोग पैसे गँवाते हैं, और आज तक भी यही बोलते हैं। अब खासकर लॉकडाउन में चीज़ें थोड़ी-सी बदलनी शुरू हुई हैं। हम देख रहे हैं कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ऐप्स के डाउनलोड बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं लोग यही सोचते हैं। तो जब राइट. आप कर रहे थे, आपके पास आपके भाई का सपोर्ट था, पर यार दोस्त भी थे उस टाइम पर, कुछ दोस्त होंगे, उनको अगर आपने बताया तो लोगों का ओवरऑल रिएक्शन कैसा था? um, मेरे साथ एक्चुअली क्या था कि मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, और बहुत सारे लोगों ने लाइक थोड़ा काइंड ऑफ नेगेटिव वे में भी देखा था. क्योंकि पहले क्या होता था, लाइक मेनली मतलब मेरे फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, जब मैं उनको पता चला कि लाइक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ मार्केट में, ये वो, तो दे वर लाइक कि मतलब आप मतलब तू इन्वेस्टमेंट करेगा,
लाइक तू स्टार्टअप करेगा, मतलब क्या कर क्या रहा है, मतलब कि मतलब दी लुक मतलब स्टॉक मार्केट मोर फ्रॉम अ गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव। तो उनका क्या था ना, तो देयर वर सो मेनी पीपल हु एक्चुअली डीमोटिवेटेड एंड बट क्या था कि मतलब जैसे कि देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन, राइट? तो अपने को वही था कि, और जैसे कि मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया, तो मेरा वही था, इफ फैमिली इज विथ मी एंड माय क्लोज वंस आर विथ मी, देन लाइक बाकी की बात का उतना वो नहीं करना है, राइट? एंड जस्ट लाइक if you really believe in something ना, just go for it। मतलब क्या होगा, at the end you will fail, और वो भी एक like it's not you are not failing, you are learning something, right? ये भी मैंने अपने बिजनेस से सीखा था। आई वाज लाइक कि हाँ, लाइक जो भी होगा देखा जाएगा। आई इफ आई बिलीव दैट कि मतलब आई हैव सीन द एग्जांपल ऑफ स्पाइस जेट एंड ऑल दैट, लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग कपल ऑफ बुक्स। So there were a lot of authors who had given me hope। मैं एक को मेंशन करूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी, who is the author of Rich Dad and Poor Dad। So that was the first book I had read on investing and like market in investing stuff। So that book really gave me hope कि हाँ, मतलब ऐसे भी पैसे बन सकते हैं। So that book really changed my mindset and everything। And वहाँ से like मतलब तो एज ए सेड देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो नेगेटिव भी लोग थे, पॉजिटिव भी लोग थे। तो अपने को पॉजिटिव से इंस्पिरेशन लेना है, नेगेटिव का एक कान से सुन के दूसरे से निकालना है। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि दो 18 साल से कम उम्र के भाइयों ने डीमैट अकाउंट कैसे बनाया? मम्मी के नाम पे। मम्मी को क्या आइडिया, मम्मी को तो बस साइन कराना है। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। राइट। तो अब अगर हम आगे बढ़ें और ये शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को स्टडी करना। कंपनी की राइट। एनुअल रिपोर्ट्स और जैसा आपने कहा एक बुक से पढ़ते हैं आप और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा एक साथ। राइट। पहला तो ये क्या इसके लिए मतलब कोई भी स्टार्ट कर सकता है? मान लीजिए मैं कभी स्कूल नहीं गया, तो क्या मैं इन्वेस्टर, ट्रेडर, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस कर सकता हूँ? और दूसरा ये कि जो अब मार्केट में हम देख रहे हैं कि उछाल बहुत ज़्यादा है शेयर मार्केट कोर्सेज़ में। आपको ₹150 से लेकर 1.5 लाख तक का कोर्स मिलेगा और छोटे-छोटे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से लेकर बड़े-बड़े ट्रेडर्स तक वो कोर्सेज़ लेकर आ चुके हैं। तो उनका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं राइट। होता अब लाइक मैं मार्केट में काफी लोग हैं, तो मतलब बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो लोग ऑनेस्टली अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब इन एडुकेटिंग इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। तो काफी अच्छे लोग हैं, काफी मतलब ऐसे भी लोग हैं जो लोग काइंड ऑफ उनका मेन इंटेंशन है टू मेक मनी बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो ये आपको लाइक खुद फिगर आउट करना होगा कि मतलब किस लोग का क्या इंटेंशन है। आप मतलब कोई भी कोर्स ले रहे हो या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाई कर रहे हो, तो फर्स्ट ट्राई टू मतलब उनके ऊपर आप रिसर्च करो, गूगल करो उनके नाम पे, उनका पहले का लाइक किसी ने आपके कलीग या किसी ने भी उनका कोर्सेज वगैरह यूज किया है तो उनसे फीडबैक लो। तो मार्केट में देर आर मेनी वेज, एंड इफ यू हैव गूगल देन आपको सभी कुछ पता चल जाता है आज के टाइम पे, राइट? एट अ सिंगल क्लिक। तो है? लाइक यू नीड टू फिगर आउट ऑल दिस थिंग। एंड अगर बेसिकली क्या होता है, कोई कोर्स अगर आप लेते भी हो 1000 2000 या 5000 रुपीज का, एंड वो कोर्स उतना वर्थ नहीं भी होता है, देन इट्स लाइक 2 3 5,000 रुपीज, राइट? तो यू कैन ऑलवेज मूव ऑन एंड like others and all। बट मार्केट में देर आर ऑनेस्टली कपल ऑफ, मैंने ऐसा जो ऑब्जर्व किया है, एंड दे आर मतलब उनको बस हेल्प करना है रिटेल इन्वेस्टर्स का, एंड दे आर जनरली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। तो आप मतलब फिगर आउट करो, एंड इट्स नॉट दैट हार्ड। आयुष, मैं चाहूँगा आप एक बार अपना इंटरनेट चेक करें क्योंकि ये बीच में थोड़ा-सा फिर से अटक रहा है। एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। श्योर।
Is it fine now? हाँ, अब बेहतर है अभी फिलहाल। अगर दोबारा होगा तो आई लेट यू नो। ठीक है, Okay, done. हो रहा है आयुष, अभी दोबारा हो रहा है। थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ क्या? आप अभी फोन से कनेक्टेड हैं या वाईफाई से? मैं वाईफाई से। ठीक है, उसी पे रहने देते हैं। फोन तो पूरा क्वालिटी अभी, वरना वो ब्लर कर देगा। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपने बताया रिच डैड और पुअर डैड ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाला किताब में। इन्फ्लुएंस किया क्या? हाँ, तो अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी टॉप 5 किताबें हैं जो आपको लगता है किसी को भी शेयर मार्केट में आने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो आपने पढ़ी, वो कौन सी हैं? Mainly, I read a lot of books. Not only books, मतलब articles या मतलब industry related कुछ भी चीज़ें, I read everything. तो अगर आप मेरे से अगर आप बुक्स पूछोगे तो मेरा एक बुरा आदत है, मैं कभी भी कोई बुक्स कंप्लीट नहीं करता। तो इतनी क्यूरियस है कि मतलब क्यूरियोसिटी इतनी हाई है, मैं कभी कोई बुक स्टार्ट किया तो फिर वो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सेकंड बुक स्टार्ट किया, थर्ड। तो एट अ टाइम मैं 10-15 बुक्स मतलब मेरा रहता है, मतलब मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता रहता हूँ और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन सा कंप्लीट किया नहीं किया। तो जैसे रिच डैड पुअर डैड इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एनीवन जो स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट। एंड सेकंड आई वुड से कि आप वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ना, क्योंकि वन अपॉन वॉल स्ट्रीट ने मुझे जो लर्निंग्स दिया दैट इज लाइक कि वहाँ पे पीटर लिंच ये बोलते हैं कि जस्ट ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व करना सीखो, आपके आसपास क्या हो रहा है। जैसे अगर आप मानो कोई मॉल में, तो देखो वहाँ पे क्या क्या मतलब ब्रांड है, वो सभी ब्रांड का कोई ना कोई कंपनी होगा, फिगर आउट कि वो लिस्टेड कंपनीज है कि नहीं। आपके घर पे कोई प्रोडक्ट्स आती है शैम्पू या कोई भी, तो आप ये देखो कि मतलब वो किस कंपनी का प्रोडक्ट है, एंड फाइंड आउट कि वो लिस्टेड है कि नहीं। तो ऐसे करके कई टाइम क्या होता है ना, मल्टी बैगर हमारे आँख के सामने होता, बट हम लोग मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाते उनको, मतलब देख नहीं पाते, राइट। एंड जबकि हम उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस में। तो वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिन्होंने मेरे को मेरा ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज किया। मैं बहुत ऑब्जर्व करने लगा आसपास मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आई वुड रेकमेंड लाइक एक द वॉरेन बफेट वे इज ऑल्सो अ गुड बुक, जहाँ पे वॉरेन बफेट के सारे इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड उनका जो भी कंपनीज है उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल वे में दिया हुआ है। तो you can also study that. And another book I would recommend is you can go and study. There is one book, 13 Steps to Make Bloody Good Wealth in Market. तो उनका ऑथर का नाम आई थिंक कुछ अश्विन दलाल है, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट बुक। एंड अनदर बुक अभी वो रिसेंटली आया, आई वुड सी, इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो दैट इज ऑल्सो अ नाइस बुक। तो हमने अभी अभी आपने मेंशन किया मल्टी बैगर और ऑब्जर्व और बाकी सारी चीजें कि जो जो एक इन्वेस्टर को करनी चाहिए। तो अगर मैं आयुष से पूछता हूँ कि आयुष की स्ट्रैटेजी क्या होती है मल्टी बैगर स्टॉक पिक करते हो? Am I audible? यस आयुष, यू आर ऑडिबल। Okay. आयुष, नाउ यू आर नॉट ऑडिबल, द स्क्रीन इज फ्रोज। यस, नाउ यू आर बैक। जस्ट वेव वंस सो वी कैन चेक। One second. यस यस, नाउ नाउ यू आर बैक। Okay. तो मैं फिर से So now पूछता now हूँ। it's good. हाँ, इट्स गुड। मैं फिर हाँ. से पूछता हूँ। तो जैसा अभी आपने मल्टी बैगर मेंशन किया, तो आयुष की अगर कोई स्ट्रैटेजी है ऑब्जर्व करने की और बाकी सारी चीजें करने की, पर ऑब्जर्व के अलावा बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है और चीजों को समझना पड़ता है, कंपनीज को समझना पड़ता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट करते वक्त क्या होती है? Um, okay. So mainly मैं small and mid cap companies में invest करता हूँ. I am honestly I'm not that big fan of blue chip companies and large cap companies. So mainly small cap companies and mid cap companies में अगर आप देखोगे ना, what I believe is like 90% is management.
So as an investor, we are not betting on the company, we are betting on the people who are managing those companies. तो अपना मेरा सबसे पहला मेन स्ट्रैटेजी होता है कि मैनेजमेंट कैसा है, वेदर वो ऑनेस्ट है कि नहीं, एंड उनका एग्जीक्यूशन स्किल कैसा है, एंड वो कंपनी में कितना प्रॉफिट शो करता है, क्योंकि इंडिया में अगर आपको एक कोई अच्छा प्रोमोटर मिल गया ना, बिकॉज व्हाट मैंने लास्ट 7 साल में जो ऑब्जर्व किया है, देखा है कि इंडिया में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है, वी लैक गुड एंटरप्रेन्योर्स. तो एक बार इफ यू फाइंड गुड एंटरप्रेन्योर एट सच अ इनिशियल स्टेज, जिनका मार्केट कैप इज 1,000 करोड़ या 5,000 करोड़, तो आई मीन जस्ट बैक देम फॉर द नेक्स्ट 5-10 years. अल्टीमेटली वो आपका पैसा बनेगा. जो भी अच्छे प्रोमोटर्स है, तो अच्छे प्रोमोटर्स फाइंड आउट करना इज स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट है, बट with experience and with talking with more and more people and reading about them on internet, uh, you will find out. तो नंबर वन थिंग इज प्रोमोटर फॉर मी. एंड सेकंड में मैं बोलूँगा डेट फ्री कंपनी. तो मैं हमेशा आई गो फॉर डेट फ्री कंपनी, क्योंकि इंडिया में अगर आप मानो कोई भी डेट फ्री कंपनी है ना, तो वो चोर कंपनी नहीं है, इज व्हाट आई बिलीव. तो जहाँ पे भी डेट हाई है, तो अल्टीमेटली वो चोर कंपनी होने का प्रोबेबिलिटी इज देयर. तो आई नेवर गो फॉर हाई डेट कंपनी जहाँ पे डेट इज वेरी लेस, और आई बेटर प्रिफर डेट फ्री कंपनी मेरे लिए. एंड द थर्ड थिंग आई वुड से इज आप स्केलेबिलिटी आप देखो कितना है. अगर आप किसी भी कंपनी में पैसे लगाते हो, तो उनका वो जो स्केलेबिलिटी है, मार्केट साइज कितना है, राइट. इफ सम किसी कंपनी का मार्केट कैप इज 1,000 करोड़ का, एंड उसका मार्केट साइज इज 5 लाख 10 लाख करोड़, देन उनका स्केलेबिलिटी इज वेरी हाई, राइट. तो ऑलवेज गो फॉर कंपनीज जिनका ग्रोथ बहुत हाई है, स्केलेबिलिटी बहुत हाई है, एंड दे कैन इजिली ग्रो एट 20-30%. क्योंकि इंडिया में इफ यू फाइंड एनी कंपनी विच इज ग्रोइंग एट 20-30%, अल्टीमेटली यू विल क्योंकि क्या होता है, ये भी कॉम्पाउंड होता है, राइट. 20-30% करके दिस विल कॉम्पाउंड. एंड इंडिया अपना जीडीपी इज 6% का, राइट. एंड अगर आपको कोई कंपनी मिलता है विच इज ग्रोइंग एट 25-30% अपने जीडीपी का, विच इज 5 to 6 times, you will ultimately will create a wealth, lot of wealth. तो ये तीन स्ट्रैटेजी जो मैं देखता हूँ: मैनेजमेंट, डेट फ्री कंपनी एंड स्केलेबिलिटी. तो ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी और अब आपको 7-8 साल हो चुके हैं मार्केट में। तो वो जो वक्त था 15 साल की उम्र वाला और वो जो जिंदगी थी उसे स्टॉक मार्केट ने, इन्वेस्टिंग ने अब किस तरीके से बदल दिया? उस आयुष में और इस आयुष में आज कितना फर्क है? और अगर 22 साल का आयुष 15 साल के आयुष को आज कुछ बताना चाहता है तो वो क्या बताएगा? हम आई एम 100% श्योर कि दैट 15-year-old आयुष वुड बी प्राउड ऑफ दिस 22-year-old आयुष. बिकॉज मेरे लाइफ का एक ही एम है कि आई आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे बाई 1% ही है, बट आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ. क्या होता है, ओवर टाइम दिस विल ऑल्सो कॉम्पाउंड, राइट. तो एवरी डे मैं यही सोचता हूँ कि आई विल नॉट बी द सेम पर्सन विच आई वॉज यस्टरडे. तो this one simple thing, and consistency is very important. आप अगर consistent नहीं हो ना, तो your compounding factor will not work. तो consistency and I believe yeah. तो अगर कोई भी एक लेसन देना होता है to that 15-year-old आयुष, तो I'll see that आप लाइफ में कुछ भी करो, be consistent with that. ऐसा नहीं कि आप एक दिन करो फिर क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ना, अपने को बहुत लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं. मैं मुझे जिम जाना है, जिम के 1 साल की मेंबरशिप ले लिया, बट 1 महीने में वो खत्म हो गया, राइट. तो वैसा नहीं, लाइफ में कुछ भी करना है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली. एंड वो दैट विल वर्क ओवर ओवर टाइम, वो काम करेगा 100%. तो आयुष, जिस वक्त पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे और बाकी सारी चीजें, हम जब भी पढ़ते हैं हम हमेशा देखते हैं कि हम रोल मॉडल्स और एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और कभी कभी लोगों को कहने के लिए भी कि नहीं यार इसने किया है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। हम्म. तो आपके रोल मॉडल्स और आपके लिए आइडल कौन है एज एन इन्वेस्टर इंडिया
इंडिया में, इंडियन इन्वेस्टर्स? हम्म। आई मीन देर आर मेनी इन्वेस्टर्स, बट मैं बोलूँगा कुछ इन्वेस्टर्स मेरे बहुत क्लोज है, तो आई वुड लाइक टू नेम देम। वन इज अरुण मुखर्जी। सो ही इज लाइक ही इज ऑल्सो स्मॉल कैप इन्वेस्टर। तो आई कैन रियली कनेक्ट विथ हिम, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या था कि मतलब मुझे भी स्मॉल कैप के ही मतलब मेरा पैशन था। आई लव बाइंग स्मॉल कैप कंपनीज। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइक स्टार्टिंग से मैं और मेरे भैया वी वेयर लाइक अभी भी मतलब हम लोग बहुत हाई रिस्क टेकर है। तो आई आई लव बाइंग स्मॉल कैप कंपनीज। एंड इंडिया में मतलब आई डोंट फाइंड मतलब मच स्मॉल कैप इन्वेस्टर, माइक्रो कैप इन्वेस्टर। So he's from Calcutta only. Number one is Arun Mukherjee. I would like to name him. He's like my biggest role model, and he's my mentor as well. And second is like Soumya Malani. So he's also like my brother only. He's also very close to me. तो I really follow him. उनका जो भी अप्रोच है मार्केट में, जो भी डिसिप्लिन वे में वो काम करते हैं, I really love that. And third is I follow one like guy who is also a small cap investor, Samit Varthak. तो उनका भी लाइक मैंने बहुत सारा इंटरव्यूज देखा है। तो आई रियली लव हिज मतलब यू नो वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड स्टाइल। तो या ये तीन को मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। एंड क्या। तो अगर मैं आज आपसे पूछूं आयुष से कि वो जो 1,000 रुपए का पहले कैपिटल था, उससे अब आयुष कहाँ पर पहुंच चुका है? मतलब एग्जैक्ट मेरे को आपकी बैलेंस शीट में कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है ना पोर्टफोलियो में, बट लोगों को अंदाजा देने के लिए, बताने के लिए कि कामयाबी मिलती है अगर आप लगे रहोगे और ठीक से करोगे, सीख कर करोगे, ध्यान से करोगे, तो आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो 1,000 रुपए से आज आयुष कहाँ पहुंच चुका ओके। सो मेनली मैं अपने पोर्टफोलियो कमेंट नहीं करूँगा। है? मेनली मैं पब्लिक फोरम में अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करता। बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब मोर देन व्हाट आई नीड एंड लेस देन व्हाट यू थिंक। हम्म, हम्म, ठीक है। पर मैं मोहित से भी मैं ये बात कर रहा था, और आपने जैसे अभी बताया कि जिन जिन इन्वेस्टर्स को आप फॉलो करते हैं और कुछ आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो हमेशा क्या होता है, अब इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे मीडिया इंडस्ट्री है, क्रिएटर्स हैं, सो चाहे कोई भी, उन सबकी एक कम्युनिटी है, एक हम्म। ग्रुप है, एक ओपन कम्युनिटी भी है और क्लोज कम्युनिटी भी है, और वहां पर ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। राइट। लेकिन अभी तक इन्वेस्टर और ट्रेडर्स या स्टॉक मार्केट को लेकर यहाँ पर कंपटीशन है, जबकि इतने सारे लोग नहीं है, फिर भी कंपटीशन दबा के है। और यहाँ पे हम्म। कंपटीशन सिर्फ मार्केट से है, आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास इतना पैसा, वो जाओ डीमेट अकाउंट पे लगाओ और अपना खेलो। लेकिन कोई हम्म। कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है इस तरीके का कि जहां पर दो तीन इन्वेस्टर्स नहीं, पर बड़े इन्वेस्टर्स और सारे लोग बैठकर, जैसे आप कोलकाता से हैं, तो कोई ऐसे कोलकाता इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स का ग्रुप है और आप लोग बैठकर अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी चीजें कर रहे हैं, जैसा कि बाकी इंडस्ट्रीज में होता है। हम्म। कुछ इस तरीके का है, या फिर आने हम्म। वाले वक्त में होगा? ओके। सो ऑनेस्टली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मेरा खुद का एक ड्रीम है कि मतलब मैं कुछ ऐसा करूँ इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए। ऑब्वियसली आई वाज स्पीकिंग विद कपल ऑफ बिग इन्वेस्टर्स जिनका भी यही थॉट प्रोसेस है। एंड फिलहाल अभी मैं बोलूँगा ऐसा कुछ कम्युनिटी नहीं है इन अ ऑर्गेनाइज वे। बट अगर आप देखो कि अनऑर्गेनाइज मतलब यहाँ वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं इन्वेस्टर्स के। मतलब जैसा कि आपने बोला वो लोग वैसे करते हैं बैठ के मतलब कभी भी। और ये मेनली ना कोविड के पहले होता था, अभी तो फिलहाल फिर भी बंद हो गया है। बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड। बट आई गेस मतलब दिस कॉन्सेप्ट विल कम इन इंडिया एज वेल। एंड अभी ऐसे ऑर्गेनाइज वे में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे मतलब यू कैन गो एंड मतलब होगा भी तो आई डोंट थिंक मतलब मुझे पता है। एंड या जैसे कि लाइक आई एम श्योर कि मतलब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है। मतलब देयर इज अ मतलब नीड ऑफ ग्रुप्स हैं, पर कम्युनिटी अभी तक नहीं बन पाई है, वो बनेगी वक्त के दैट। साथ। यस। हम्म। तो अब जैसे कोविड मेंशन हुआ, और आज के वक्त में, अब जब भी इंडिया में स्टॉक मार्केट की बात होगी, तो कोविड इज लाइक ग्रेट रिसेशन वाला पीरियड जो था, उस तरीके का चलने वाला है। लेकिन ये रिसेशन नहीं था, अगर हम बोले स्टॉक मार्केट का जो 2008-9 का वक्त था, अच्छा वाला भी था, जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया। पर कोविड में
शेयर मार्केट को लेकर जो बहुत ज़्यादा पहले हमारी सोसाइटी में जिस तरीके की बातें होती थी वो बदली हैं। और आप तो ख़ैर 8 साल पहले, 7 साल पहले, 15 साल की उम्र में आपने शुरू कर दी, लेकिन आज हम देखें तो 13 साल का बच्चा भी अपने पापा के नाम से डीमैट अकाउंट बना के उसने भी ट्रेडिंग और राइट, इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है। तो ये जो कोविड ने सब कुछ किया है और एकदम से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया है स्टॉक मार्केट में। तो ये राइट। किस तरीके से अच्छा है या बुरा है, आपको क्या लगता है? और क्या ये आने वाले समय में बढ़ेगा या ये अभी बबल क्रिएट हो रहा है और लोगों को पता नहीं है, बस शौक-शौक में आ रहे हैं और एक वक़्त आएगा कि सब गायब हो जाएँगे? क्या लगता है इसे लेकर? हम मतलब मैंने जितना देखा है मार्केट को, लाइक मेरी इतनी मतलब आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओनली 7 इयर्स एंड मेरे जितने एक्सपीरियंस है, मैंने जितना देखा है मार्केट में वही पैसे बना पाते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, राइट। एंड जिनका वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, मतलब भले ही आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आप अगर एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप एक डिसिप्लिन वे में कर रहे हो, बिकॉज आई नो देर आर कपल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड बिग इन्वेस्टर्स, मतलब दे आर मतलब मेकिंग लैक्स एंड लैक्स इन ट्रेडिंग एंड ऑल, बट उनका खुद का बैक टेस्टिंग किया है उन्होंने, लाइक लास्ट 10-20 ईयर्स का उनका खुद का प्रोसेस है, एंड दे डू इट इन अ कम्प्लीटली, मतलब एक लाइक सेटअप है उनका खुद का। तो अभी जितने भी नए इन्वेस्टर्स आए हैं ना, तो आई फील उनका वो क्यूरियोसिटी बहुत कम है। अ, मतलब काइंड ऑफ उनका, क्योंकि मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है, तो यू नीड टू इंक्रीज योर क्यूरियोसिटी लेवल। आपको मतलब अच्छा, तो यहाँ पे ये कैसे हुआ, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगा, आपको बहुत क्यूरियस होना होगा। और मैंने बहुत सारे, मतलब मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड मतलब आए मार्केट में, बट व्हाट दे लैक्स इज क्यूरियोसिटी, तो उनका क्यूरियोसिटी लेवल इज वेरी लो। तो उनका लाइक ऐसा हो गया कि मतलब न्यूज़ चैनल में उन्होंने कुछ कंपनी देखा तो वो उन्होंने बाई कर लिया, यहाँ वहाँ से पता चला उन्होंने बाई कर लिया। तो उनको खुद का वो टाइम नहीं देना है, दे मतलब दे आर मोर ऑन न्यूज़ बेस्ड, एंड मतलब नेबर्स ने जो बोला बाई कर लिया। तो आई डोंट थिंक कि ऐसे आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। तो मार्केट में सर्वाइव वही करेंगे जो मतलब जो मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम देंगे अपने, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे एंड to learn about market and all that. So why, and what I see is like majority of them lacks this curiosity skill. So uh, वही मतलब एंड आपने मतलब अभी जो मेंशन किया कि लाइक लॉकडाउन की पोस्ट, मतलब हमने सबने देखा कि मतलब डिमेट अकाउंट वेंट लाइक दिस इन द लास्ट 10-15 ईयर्स। कभी भी इतना डिमेट अकाउंट अब तक खुला नहीं है, राइट। तो या आई मीन दिस वाज अबाउट टू, मतलब ये कभी ना कभी तो होना ही था, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, इंडिया में वी लाइक ओनली 3% पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एंड अगर आप ये कंपेयर करोगे बाहर से विथ लाइक यूएस एंड अदर अदर डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे लाइक 60-70% पीपल आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट। तो आई फील कि विथ टाइम ये आज ने ना तो कल ये होना था, ये मतलब कोविड के लिए हो गया, तो दैट इज लाइक वन एक्सक्यूज। मतलब एक आदमी को ट्रिगर पॉइंट होता है ना, तो उसके लिए लाइक द नंबर हैज गॉन अप रियली फास्ट, बट आज नहीं तो कल लाइक दिस नंबर विल इंक्रीज लाइक मोर फर्दर। तो हुँ। या बिकॉज अपना पेनिट्रेशन बहुत कम है, एंड अभी जो नई जनरेशन है ना, तो वो लोग मतलब दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, दे आर ओपन माइंडेड, एंड मतलब वो उनको समझ में आ रहा है कि मतलब अपना बैंक में पैसा रख के कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज बैंक इज पेइंग अस 4%, एंड ये इंटरेस्ट मतलब दिन पे दिन कम हो रहा है, बिकॉज अपने अपने को अगर इन्फ्लेशन वेट करना है, तो वी हैव टू मेक लाइक 6% टू ब्रेक इवन। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है, एंड अल्टीमेटली सबको पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। तो वो पैसे डालेंगे मार्केट में डालेंगे। तो आई फील लाइक इंडिया हैज अ bright future, and this number will only go up with time. This is what I feel. But again मतलब जो भी इन्वेस्टर्स मतलब सरवाइव करेंगे वही पैसे कमा पाएंगे, वो मतलब विदाउट लर्निंग एंड विदाउट प्रिपेयर जो मार्केट में आ रहे हैं एफएनओ में, वो लोग आई डोंट थिंक मतलब ज्यादा टाइम तक रह पाएंगे मार्केट में। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है। ये उसी तरीके से है कि जैसे आपको कॉलेज में भी वक़्त देना ही पड़ता है, नौकरी चाहिए तो यार पहले आप तो 3-4 साल लगाओ अपनी बैचलर्स में, फिर मास्टर्स में और फिर उसके बाद इंटर्नशिप, फिर उसके बाद कहीं जाके जॉब और फिर उसमें आप ग्रो करते हो। उसी तरीके से अगर आप ये भी करोगे तो आपको वक़्त तो लगेगा और सीखते रहना पड़ेगा।
100%। तो आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आयुष आपसे, और उसमें मैं सिर्फ़ यही जानना चाहता हूँ कि अगले 10 साल में आप एज़ एन इन्वेस्टर खुद को कहाँ देखते हो? स्टॉक मार्केट में और लाइफ़ में? क्योंकि आपकी जो जर्नी अगर 10 साल बाद हम बात कर रहे होंगे, तो वो 15 साल से शुरू हो रही होगी और आप अपने आधे जीवन तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। तो तब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ऑनेस्टली मतलब आपने देखा कि अभी द थिंग्स आर सो अनसर्टेन कि मतलब कल क्या होगा हमें वो भी नहीं पता। लाइक कोविड हैपेंड और मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि द होल वर्ल्ड विल गो अंडर लॉकडाउन। तो मतलब द अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई है ना कि इट्स मतलब पहले मैं बहुत सोचता था कि मतलब मैं 10 साल बाद मैं ये करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। बट अभी क्या है ना, अभी आई फील कि यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल विथ टाइम। मतलब आपको मतलब चेंज होते रहना होगा। तो आई फील मतलब अब मतलब पहले आई यूज्ड टू थिंक अबाउट ऑल दिस अ लॉट, बट अभी मैं मतलब उतना सोचना बंद कर दिया। आई एम लाइक कि मतलब मुझे बस वो एक प्रोसेस फॉलो करना है एंड काम करते रहना है। एंड अगर आप पूछोगे इन द नेक्स्ट 10 years तो मतलब ऑब्वियसली आई मतलब मैंने सोचा है कि आई विल बी आई सी माई सेल्फ एज अ मतलब समवन हु इज फाइनेंशियली मतलब पूरा यू नो फ्रीडम है उनके पास। तो वही मतलब। अच्छा है, बेहतर है, मतलब इतनी लंबी जर्नी होने के बाद फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, ये बहुत है। और वही कि पैसे खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, बस इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। राइट। ठीक है, बेहतर है, बेहतर है। तो बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्रिया आयुष अपना वक़्त देने के लिए और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने यंग इन्वेस्टर से बात करके और ख़ासकर जिसकी जर्नी इस तरीके की रही है। एट द सेम टाइम आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग भी रही है, जिस तरीके से आपने खुद को सँभाला और अपने भाई के साथ मिलकर बाकी सारी चीज़ों को सँभाला। तो थैंक यू। मनी मास्टर्स यही कहता है आपसे कि इसी तरीके से कर लगे रहिए और लोगों को सिखाते रहिए और अच्छा करते रहें, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो इट मच वाज आयुष। रियली नाइस स्पीकिंग विद यू थैंक यू and सो I मच। hope like viewers will like this episode. Thank you. थैंक यू।